हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसीएम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रल में समेशन ऑफ सीरीज में क्या करने जा रहे हैं। तो लिमिट निकालने जा रहे हैं, लिमिट ऑफ सीरीज निकालने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करें। क्या निकालना हमें? लिमिट ऑफ सीरीज निकालना। तो एक सीरीज दिया हुआ है, बोर्ड पर है, सॉल्यूशन में देखें। तो इस सीरीज का हम लोग या कोई भी जो गिवन सीरीज होगा तो उसका हम लोग आरएच टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आरएच टर्म, जिसको हम टीआर से डिनोट करते हैं। टीआर मीन्स आरएच टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म में यहाँ न्यूमरेटर तो एन है, डिनोमिनेटर एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सेकेंड टर्म में 1 के बदले 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर और एन टर्म में एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर एन टर्म। तो आर एच टर्म क्या होगा? आर एच टर्म होगा एन बाई एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दिए हुए सीरीज का आर एच टर्म क्या होगा? देखिए फर्स्ट टर्म में 1 दिख रहा है, सेकंड टर्म में 2 दिख रहा है। तो फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, एन टर्म में n। तो हम लोग उसके बदले r रखेंगे। तो आर टर्म हो गया n बाई एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको हम डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर ऑफ एन स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा, ऐसे इक्वल्स टू एन से एन स्क्वायर कटेगा तो 1 बाई एन इंटू 1 बाई 1 प्लस आर बाई एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग समेशन के रूप में लिखेंगे। समेशन के रूप में उसको लिखेंगे हम रिक्वायर्ड लिमिट, ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड लिमिट इक्वल्स टू। तो रिक्वायर्ड लिमिट मतलब पूरे का लिमिट मतलब सीरीज का लिमिट। तो सीरीज लिखने के लिए हमें सिग्मा लगाना होगा। तो रिक्वायर्ड लिमिट इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? तो रिक्वायर्ड लिमिट का लिमिट ऑफ दिस सीरीज, तो हम लिमिट लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन फंक्शन ऑफ r बाई n। और लोअर लिमिट ऑफ समेशन हो जाएगा आपको r का वैल्यू कहां से कहां तक? तो 1 से लेकर n तक, तो 1 to n ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर फंक्शन ऑफ आर एन के बदले आपको लिखना होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस r बाई n स्क्वायर। लोअर लिमिट ऑफ समेशन इज r इक्वल्स टू 1, अपर लिमिट इज n। अब आप जानते हैं कि 1 बाई n इक्वल्स टू होता है h। 1 बाई n इक्वल्स टू होता है h। तो जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो उस कंडीशन में 1 बाई n इक्वल्स टू 1 बाई इंफिनिटी टेंडिंग टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज 1 बाई n तो h होता है, तो h टेंडिंग टू 0 is tending to 0. This implies the required limit तो ये n के फॉर्म में नहीं होगा, h के फॉर्म में होगा। तो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h समेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस RH स्क्वायर फ्रॉम लिमिट r इक्वल्स टू 1 to n। ये हुआ रिक्वायर्ड लिमिट।
अब ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल में, ये कन्वर्ट होता है इंटीग्रल में। तो इंटीग्रल में कोई भी इंटीग्रल आप लिखते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल है, तो इसमें क्या क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा और फंक्शन ऑफ एक्स होगा, डीएक्स होगा, इतना 4 चीज होगा। अब हमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फंक्शन ऑफ एक्स, डीएक्स चारों का पता करना होगा कि क्या होगा चारों का वैल्यू। तो आप जानते होंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू समेशन ऑफ फंक्शन ऑफ आर एच फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n होता है इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, ऐसा होता है। हमें फाइंड करना है a इक्वल्स टू व्हाट, हमें फाइंड करना है a b आर एच नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स, हमें फाइंड करना है फंक्शन ऑफ एक्स, हमें फाइंड करना है dx क्या होगा। अब देखिए हियर, देखिए लिमिट कैसे निकालते हैं, ध्यान रखेंगे। जो इंटीग्रल का लिमिट है उसको कैसे निकालते हैं, तो जो समेशन का लिमिट है r/n का वैल्यू हम कहां पर निकालेंगे, समेशन के लोअर लिमिट पर निकालेंगे। इक्वल्स टू r का वैल्यू क्या है 1/n इक्वल्स टू 1/इंफिनिटी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। कब, when r इक्वल्स टू 1 n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ध्यान देंगे ये समेशन जो है लिमिट ऑफ सम वह इंटीग्रल के इक्वल्स होता है, और इंटीग्रल में लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, फंक्शन ऑफ एक्स और डीएक्स, इतना चीज है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो लोअर लिमिट कम से कम क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डीएक्स, तो डीएक्स होगा। तो देखिए समेशन का जो लोअर लिमिट है उस पॉइंट पर, मतलब r इक्वल्स टू 1 और n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर r/n का वैल्यू जो होगा वही होगा आपका लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर देख लीजिए कि r/n इक्वल्स टू n/n इक्वल्स टू 1 या टेंडिंग टू 1 लिख सकते हैं। कब, वेन r का वैल्यू कितना है, n है, अपर लिमिट ऑफ समेशन। देखिए इंटीग्रल का अपर लिमिट समेशन के अपर लिमिट पर r/n का वैल्यू होता है, r/n टेंडिंग टू 1 हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रल का लोअर लिमिट आपको मिल गया और अपर लिमिट मिल गया। अब देखिए कि RH कन्वर्ट हो जाता है x में, जो फंक्शन ऑफ x है तो x में कन्वर्ट हो जाता है RH, और फिर h जो है, h यहाँ पर लगा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर, h कन्वर्ट हो जाता है dx में, इतना होता है। तो इस तरह से हमें यहीं पर लिखते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू समेशन ऑफ फंक्शन ऑफ RH फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू इंटीग्रल का लोअर लिमिट भी 0, अपर लिमिट 1 और 1/1 प्लस x, RH की जगह पर, यहाँ पर देख लीजिए RH की जगह पर x लिखाएगा और h के बदले dx लिखाएगा। यही हुआ इंटीग्रल के फॉर्म में लिमिट ऑफ सम। अब इंटीग्रल निकाल लीजिए, आंसर मिल जाएगा।
तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स x, लिमिट हो जाएगा लिमिट ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4, क्योंकि tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। लिमिट ऑफ सम यही π/4 हुआ। कैसे कैसे बना आपने देखा। थैंक्स फॉर